शाहरे नूर की फिजा उस रोज कुछ ज्यादा ही महकी हुई थी। महल की मीनारों पर रेशमी झंडियां लहरा रही थीं और संगमरमर के फर्श पर गुलाब और केवड़े की पंखुड़ियां बिछी थीं। आज शहजादा झांक मिर्जा का निकाह था। सल्तनत का वारिस, ताकत का मालिक और जुबान पर शराफत का नकाब ओढ़े एक नाम। दूर से आती शहनाइयों की सदा के बीच दुल्हन बनकर मल्लिका सहरबानो अपने कदम बढ़ा रही थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बस उम्मीद थी। दया, इंसाफ और इबादत, इन्हीं बातों पर उसने अपनी जिंदगी खड़ी की थी। आज वह एक नई दुनिया में कदम रख रही थी, यह यकीन लिए कि शादी दो रूहों का पाक रिश्ता होती है। घबराओ मत मल्लिका, उसकी खास दासी नाजरीन ने धीरे से कहा। शहजादा आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। सहरबानों ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। खुशी दिखना और दिल से होना, दोनों में फर्क होता है नाजरीन, उसने बेहद नरमी से कहा। निकाह का ऐलान हुआ। काजी की आवाज गूंज उठी। हर तरफ कबूल है की सदा थी। झांक मिर्जा ने सहरबानों की ओर देखा, एक नपी तुली मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में चमक थी, मगर वह चमक मोहब्बत की नहीं, फतह की लगती थी। निकाह के बाद जश्न शुरू हुआ। रक्स, संगीत और मेहमानों की भीड़। हर कोई इस शादी को सल्तनत की सबसे मुकम्मल जोड़ बता रहा था, मगर सहरबानों के दिल में कहीं एक अनजाना बोझ उतर आया था। जब वह महल के अंदरूनी हिस्से से गुजर रही थी, उसने देखा दो बूढ़ी औरतें दीवार से सटकर खड़ी थीं। उनकी आंखों में डर था और होठों पर कंप कंपी। एक ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा, आज भी किसी की बेटी जाएगी। सहरबानों के कदम ठहर गए। किसकी बेटी? वह पूछना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही रह गई। रात गहराने लगी। महल के एक हिस्से में शहजादे के करीबी अमले की हलचल थी। सहरबानों ने पर्दे के पीछे से देखा, एक जवान लड़की को सिर झुकाए भीतर लाया जा रहा था। उसके साथ उसका बूढ़ा बाप था, जो बार बार हाथ जोड़ रहा था। हुजूर, बस एक रात, फिर उसे लौटा देंगे। यह आवाज किसी सिपह सालार की थी। सहरबानों का दिल जोर से धड़क उठा। एक रात? उसने अपने आप से पूछा। उसके जिस्म से जैसे जान निकलने लगी। उसने नाजरीन की कलाई पकड़ ली। ये क्या हो रहा है? उसकी आवाज कांप रही थी। नाजरीन ने नजरें झुका लीं। मल्लिका, कुछ सवालों के जवाब इस महल में नहीं पूछे जाते। उसी पल शहजादा झांक मिर्जा भीतर आया। सहरबानो, उसने बड़े इत्मीनान से कहा, तुम थकी हुई लगती हो, आराम करो। उसकी आवाज में हुक्म था, मोहब्बत नहीं। सहरबानों ने पहली बार अपने शौहर को गौर से देखा। वही चेहरा, वही मुस्कान, मगर अब उसमें कुछ स्याह था, कुछ ऐसा जो रोशनी में भी अंधेरा फैला दे। जब वह अकेली हुई तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। या अल्लाह, उसने कांपते होंठों से दुआ की। अगर यह सच है तो मुझे इतनी ताकत देना कि मैं खामोश न रहूं। उसे नहीं पता था कि यह निकाह उसकी जिंदगी का नया आगाज नहीं, बल्कि एक जंग की शुरुआत है। रात की स्याही महल की दीवारों से टकराकर और गहरी हो गई थी। सहरबानो अपने कमरे में बैठी थी, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, बस एक रात। वह बार बार उठकर खिड़की तक जाती, फिर लौट आती। दिल जैसे किसी अदृश्य बोझ के नीचे दबा जा रहा था। बाहर महल का पिछला हिस्सा था, वही हिस्सा जहां रोशनी कम और आवाजें धीमी रखी जाती थीं। नाजरीन, सहरबानों ने धीमे स्वर में पुकारा। दासी आगे आई। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखें जैसे किसी पुराने डर की गवाही दे रही हों। मुझसे सच मत छुपाओ, सहरबानों ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। जो मैंने आज देखा वह क्या था? नाजरीन ने दरवाजे की ओर देखा, फिर धीरे से पास आकर बोली, मल्लिका, यह महल बाहर से जितना सुनहरा है, अंदर से उतना ही स्याह है। सहरबानों का दिल बैठ गया। बोलो, उसकी आवाज कांप रही थी। शहजादा झांक मिर्जा, नाजरीन ने शब्दों को जैसे झर की तरह निगलते हुए कहा। वह हर महीने, हर हफ्ते गरीब घरों से जवान लड़कियां बुलवाते हैं। सहरबानों की सांस अटक गई। बुलवाते हैं? कैसे? पहले उनके मां बाप को बुलाया जाता है, नाजरीन बोली। कभी लगान माफ करने का लालच, कभी जेल की धमकी। कुछ रोते हैं, कुछ गिड़गिड़ाते हैं, मगर आखिरकार मजबूर हो जाते हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। और लड़कियां? सहरबानों ने मुश्किल से पूछा। नाजरीन की आंखों में आंसू भर आए।
उन्हें कहा जाता है बस एक रात, उसके बाद उन्हें चुपचाप वापस छोड़ दिया जाता है। मगर वे कभी वैसी नहीं रहती, न पहले जैसी बेटियां, न पहले जैसी जिंदगियां। सहरबानों की उंगलियां कांपने लगीं। तो आज जो लड़की लाई गई थी? हां मल्लिका, नाजरीन ने सिर झुका लिया। आज भी किसी की बेटी? सहरबानो अचानक उठ खड़ी हुई। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाना चाहता था। और तुम सब खामोश कैसे रह लेते हो? क्योंकि यह सल्तनत है मल्लिका, नाजरीन ने कड़वे सच के साथ कहा। यहां सच बोलने की कीमत जान से चुकानी पड़ती है। उसी पल बाहर आहट हुई। सहरबानो ने पर्दे के पीछे से झांका। उसने देखा एक बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी थी, माथा फर्श से लगा हुआ। उसके सामने शाही कारिंदे खड़े थे। हुजूर से रहम की भीख मांगती हूं। वह औरत रो रही थी। मेरी बेटी मासूम है, उसे छोड़ दीजिए। एक सिपाही ने बेरुखी से कहा, अगर बेटी प्यारी है तो चुप रहो, वरना पूरा घर उजाड़ दिया जाएगा। सहरबानो का सिर चकरा गया। यह सब मेरी आंखों के सामने, उसने बुदबुदाया। कुछ देर बाद झांक मिर्जा कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों से इत्र की तेज खुशबू आ रही थी, चेहरे पर वही इत्मीनान। तुम अभी तक जाग रही हो? उसने ऐसे पूछा जैसे कुछ हुआ ही न हो। सहरबानो ने उसे देखा। आज पहली बार उसकी निगाह में डर नहीं, नफरत उभर आई थी। इस महल में रातें इतनी बेचैन क्यों हैं? उसने धीमे मगर साफ स्वर में पूछा। झांक मिर्जा हल्का सा मुस्कुराया। सल्तनत की रातें हमेशा ऐसी ही होती हैं सहरबानो, तुम आदत डाल लो। और अगर मैं न डाल पाऊं? उसका सवाल तीर की तरह था। शहजादा एक पल के लिए रुका, फिर ठंडी आवाज में बोला, तो खामोश रहना सीख लो। वह चला गया। सहरबानो वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे, क्योंकि अब आंसू नहीं, आग जल रही थी। उसने दिल ही दिल में कसम खाई, जब तक सांस है मैं किसी और बेटी की रात यूं बर्बाद नहीं होने दूंगी। यह डर की कहानी नहीं थी, यह अब विद्रोह की शुरुआत थी। सुबह की अजान के साथ ही सहरबानो की आंख खुल गई। रात भर उसने करवटें बदली थीं, मगर नींद ने छुआ तक नहीं था। दिल में एक ही बात घूम रही थी, क्या मैं सच को अपनी आंखों से देख सकती हूं? महल की दीवारें दिन में भी उतनी ही ठंडी थीं जितनी रात में। सहरबानो ने हल्का सा घूंघट ओढ़ा और नाजरीन को साथ लेकर उस हिस्से की ओर चली जहां आम तौर पर कोई शाही औरत नहीं जाती थी। मल्लिका, अगर किसी ने देख लिया? नाजरीन की आवाज डर से कांप रही थी। अगर मैं अब भी न देखूं? सहरबानो ने धीमे मगर सख्त स्वर में कहा, तो फिर रानी होने का कोई मतलब नहीं। वे महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकलीं। सामने एक पुरानी इमारत थी, नीची छत, बुझी हुई दीवारें और अंदर से आती सिसकियों की आवाजें। दरवाजा खुलते ही सहरबानो के कदम जैसे जम गए। अंदर 3 जवान लड़कियां बैठी थीं। किसी की आंखें सूनी थीं, किसी के हाथ कांप रहे थे और किसी ने अपने घुटनों को सीने से लगा रखा था, जैसे दुनिया से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम लोग यहां क्यों हो? सहरबानो ने पूछा, मगर आवाज खुद ही टूट गई। एक लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी उम्र मुश्किल से 17 होगी। हमें यहां तब तक रखा जाता है जब तक अगली रात नहीं आती, उसने कहा। किसकी रात? सहरबानो का दिल जोर से धड़कने लगा। लड़की ने जवाब नहीं दिया, बस अपनी कलाई दिखा दी, जहां नाखूनों के निशान थे। दूसरी लड़की फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे अब्बा को जेल में डालने की धमकी दी गई थी, वह रोते हुए बोली। कहां गया? एक रात दे दो, सब माफा। सहरबानो ने आंखें मूंद लीं। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो, ठीक वैसे ही जैसे निकाह की उस रात। तीसरी लड़की अब तक खामोश थी। वह उठी और रानी के सामने खड़ी हो गई। मलिका, उसने बेहद थकी हुई आवाज में कहा, हमसे कोई नहीं पूछता कि हम क्या चाहते हैं। हम सिर्फ डर का बोझ हैं, जिसे हर रात किसी और के बिस्तर पर डाल दिया जाता है। ये शब्द नहीं थे, ये चीखें थीं। सहरबानो ने आगे बढ़कर उस लड़की का हाथ थाम लिया। मैं वादा करती हूं, उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इरादा अडिग था। तुम्हारे बाद कोई और लड़की यहां नहीं आएगी। लड़कियां हैरानी से उसे देखने लगीं। आप रानी हैं? किसी ने पूछा। हां, सहरबानो ने सिर झुकाकर कहा, और शायद अब तक सबसे ज्यादा शर्मिंदा भी। उसी पल बाहर शोर हुआ। नाजरीन घबरा कर बोली, मल्लिका, हमें लौटना होगा, शहजादा इधर आ रहे हैं।
सहरबानो ने आखिरी बार उन लड़कियों की ओर देखा। उनकी आंखों में उम्मीद की एक बहुत छोटी सी लौ जल उठी थी, और वही लौ सहरबानो की ताकत बन गई। कमरे में लौटकर उसने आईने में खुद को देखा। वही चेहरा, वही जेवर, मगर अब वह लड़की नहीं रही जो निकाह की रात आई थी। या रब, उसने धीमे से कहा, अगर यह जंग है तो मुझे इसकी कीमत चुकाने की हिम्मत देना। उसी शाम झांक मिर्जा ने उसे पास बैठाया। तुम आज कुछ बदली बदली लग रही हो, उसने कहा। सहरबानो ने पहली बार उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हां, क्योंकि अब मैं देख चुकी हूं। यह चेतावनी थी और जंग का ऐलान भी। उस रात सहरबानो देर तक आईने के सामने बैठी रही। महल की दीवारों पर टंगी कीमती मशालें जल रही थीं, मगर उसके भीतर का उजाला बुझ चुका था। जो कुछ उसने देखा था, जो कुछ उसने सुना था, वह अब सिर्फ याद नहीं, जिम्मेदारी बन चुका था। अगर मैं सिर्फ रोती रहूं, उसने अपने आप से कहा, तो उन लड़कियों की हालत मुझसे बेहतर नहीं होगी। अगली सुबह वह पहले से अलग थी। उसकी चाल में डर नहीं, नजर में ठहराव था। उसने वही जेवर पहने, वही रेशमी लिबास, मगर अब वह नकाब नहीं, हथियार बन चुके थे। दरबार में जब झांक मिर्जा बैठा तो सहरबानो भी उसके बराबर की कुर्सी पर जा बैठी। यह छोटा सा बदलाव था, मगर सब ने महसूस किया। आज अचानक दरबार में आने का इरादा कैसे? शहजादे ने पूछा। सहरबानो मुस्कुराई। मैं आपकी रानी हूं, उसने नरमी से कहा। सल्तनत की खबर रखना भी मेरा फर्ज है। झांक मिर्जा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें चौकन्नी हो गईं। उस दिन के बाद सहरबानो ने महल के अंदरूनी हिसाब किताब देखने शुरू किए। अनाज के भंडार, जेल के रजिस्टर, लगान की फाइलें, हर जगह उसे वही नाम बार बार दिखते। वही गरीब घर, वही मजबूर बाप। नाजरीन, उसने एक रात कहा, जो लड़कियां लाई जाती हैं उनके नाम लिखे जाते हैं? नहीं मलिका, नाजरीन ने जवाब दिया। नाम रखने से डर बढ़ता है, इसलिए उन्हें सिर्फ मेहमान कहा जाता है। सहरबानो की मुट्ठी भींच गई। अब उन्हें नाम मिलेगा, उसने धीमे से कहा। उसने उन औरतों से मिलना शुरू किया जिनकी बेटियां वापस लौटी थीं। कुछ टूटी हुईं, कुछ खामोश, कुछ पागलपन की कगार पर। सहरबानो हर किसी की कहानी सुनती, बिना टोके, बिना जज किए। एक औरत ने रोते हुए कहा, मल्लिका, हम गरीब हैं, हमारी आवाज कौन सुनेगा? सहरबानो ने उसका हाथ थाम लिया। अब सुनी जाएगी, उसने कहा, और इतनी ऊंची कि महल की दीवारें भी कांपें। लेकिन वह जानती थी, सीधा टकराव अभी मुमकिन नहीं। झांक मिर्जा ताकतवर था, निर्दयी था, और शक करना जानता था। इसलिए उसने वही किया जो उसने सीखा था, सब्र। उसने शहजादे के सामने खुद को पहले से ज्यादा आज्ञाकारी दिखाया। उसकी पसंद पूछी, उसकी बातें सुनी, उसके अहंकार को सहलाया। तुम बाकी औरतों जैसी नहीं हो, झांक मिर्जा ने एक रात कहा। सहरबानो ने झुकी हुई निगाहों से जवाब दिया, मैं आपकी रानी हूं। मगर उसके दिल में दूसरी ही आवाज गूंज रही थी, और तुम्हारे जुल्म की गवाह भी। धीरे धीरे उसने महल के कुछ लोगों को अपने करीब किया, वही जो पहले से डरते थे, मगर अब उम्मीद देखने लगे थे। एक बूढ़ा मुंशी, एक जेल का सिपाही, एक रसोइया, सबके पास कोई न कोई कहानी थी। हर कहानी एक ईंट थी, और सहरबानो उन ईंटों से इंसाफ की दीवार खड़ी कर रही थी। एक रात उसने कसम खाई, मैं चीखूंगी नहीं, मैं टूटूंगी नहीं, मैं वही रास्ता चुनूंगी जो इस जुल्म को उसी की जड़ों से उखाड़ दे। यह लड़ाई तलवार की नहीं थी, यह लड़ाई अकद्ल, सब्र और सच्चाई की थी, और सहरबानो अब पूरी तरह तैयार थी। वक़्त बहुत चालाक होता है, वह न शोर करता है न ऐलान, बस धीरे धीरे सच्चाई को नंगा करता चलता है। सहरबानो यह बात अब समझ चुकी थी। दिन के उजाले में वह वही रानी थी, नरम शालीन शहजादे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली। मगर रात के सन्नाटे में वह एक अलग ही औरत बन जाती, जागती हुई, सोचती हुई, जोड़ती हुई। महल के पुराने अभिलेखों में उसने कई ऐसे फरमान ढूंढ निकाले जिन पर झांक मिर्जा के दस्तखत थे। कर्ज माफ करने के बदले चुप्पी, जेल से रिहाई के बदले मेहमान, और लगान टालने के बदले इज्जत की कुर्बानी। हर दस्तावेज उसके दिल पर एक नया जख्म छोड़ता, मगर उसी के साथ उसकी हिम्मत को धार भी देता। मल्लिका, एक दिन बूढ़े मुंशी ने कांपती आवाज में कहा, अगर यह सब बाहर आ गया तो खून बहेगा।
सहरबानों ने कागज मोड़ते हुए जवाब दिया। खून तो पहले ही बह रहा है मुंशी साहब, फर्क सिर्फ इतना है कि अब वह खामोशी में नहीं बहेगा। उसने उन घरों की मदद शुरू की जिनकी बेटियां इस जुल्म से गुजरी थीं। किसी को रोजगार दिलाया, किसी की बेटी को शहर से बाहर भेजा, किसी को बस इतना भरोसा दिया कि वे अकेले नहीं हैं। धीरे धीरे शहर में फुसफुसाहट फैलने लगी। रानी सुनती है, रानी मदद करती है, रानी अलग है। यह बातें झांक मिर्जा के कानों तक पहुंची। एक शाम उसने सहरबानों से पूछा, तुम इन दिनों गरीबों में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ले रही एक हो? सहरबानों ने बिना घबराए कहा, सल्तनत तभी मजबूत होती है जब उसकी जड़ें कमजोरों में होती हैं। शहजादा मुस्कुराया, मगर उसकी आंखों में शक उतर आया। तुम बहुत समझदार हो, उसने कहा। कहीं यह समझदारी जरूरत से ज्यादा तो नहीं? सहरबानों ने सिर झुका लिया। औरत की समझदारी अक्सर डर समझ ली जाती है हुजूर। उसी रात उसने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। उसने ऐलान करवाया कि वह शहर की औरतों के लिए एक इबादत खाना और पनाहगाह बनवाना चाहती है, ताकि मजलूम औरतें दुआ कर सकें। झांक मिर्जा को इसमें कोई खतरा नहीं दिखा। उसे लगा, दुआएं ताकत नहीं होती, मगर सहरबानों जानती थीं, दुआ से बड़ी ताकत गवाही होती है। पनाहगाह में वे औरतें आने लगीं जो अब तक डर की वजह से खामोश थीं। वहां वे बोलीं, रोईं और पहली बार सुनी गईं। हर कहानी दर्ज की गई, हर जुल्म लिखा गया, हर नाम याद रखा गया। सहरबानों ने आखिरी पन्ना बंद करते हुए कहा, अब सिर्फ एक सही वक्त चाहिए, और वह वक्त बहुत करीब था। उस दिन दरबार कुछ अलग था। शहर के बड़े ओहदेदार, कहाजी, अमीर और दूर दराज से आए मेहमान सब मौजूद थे। झांक मिर्जा अपने तख्त पर उसी पुराने गुरूर के साथ बैठा था। उसके चेहरे पर वही इत्मीनान था जैसे दुनिया उसकी मुट्ठी में कैद हो। मगर सहरबानों आज जरा आगे बढ़कर खड़ी थी। उसकी आंखों में झुकाव नहीं था, बस ठहराव था। आज रानी सल्तनत के कुछ मसले रखना चाहती हैं, ऐलान हुआ। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। झांक मिर्जा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फरमाइए मलिका, मुझे भी सुनने का शौक है। सहरबानों ने एक कदम आगे बढ़ाया। यह सल्तनत आपकी ताकत से नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, लोगों की खामोशी से चल रही है। दरबार सन्न हो गया। खामोशी कभी कभी मजबूरी होती है, झांक मिर्जा बोला, और कभी अपराध। सहरबानों ने तुरंत जवाब दिया। उसने इशारा किया। दो सिपाही आगे आए। उनके हाथों में दस्तावेजों के बंडल थे। ये वे फरमान हैं, सहरबानों बोली, जिनके बदले घर उजाड़े गए, बेटियां छीनी गईं और बापों को चुप कराया गया। कागाजी ने कागज उठाकर देखा। इन पर शहजादे की मुहर है। दरबार में पहली बार बेचैनी दिखी। झांक मिर्जा हंसा। रानी की बातें भावनात्मक हैं, सल्तनत कागजों से नहीं, तलवार से चलती है। सहरबानों की आवाज अब और साफ हो गई। तो फिर तलवार से पहले गवाही सुनी जाए। दरबार के दरवाजे खुले। एक एक करके औरतें अंदर आईं। किसी का घूंघट कांप रहा था, किसी की आंखें झुकी थीं, किसी के हाथ थरथरा रहे थे। ये वे औरतें हैं, सहरबानों ने कहा, जिनकी जिंदगी को एक रात कहकर कुचल दिया गया। एक बूढ़ी मां आगे बढ़ी। हुजूर, उसकी आवाज फटी हुई थी, मेरी बेटी वापस तो आई, मगर उसकी हंसी वहीं रह गई। एक जवान लड़की बोली, मुझे कहां गया था? इज्जत से ज्यादा जरूरी जान है। हर शब्द दरबार पर हथौड़े की तरह गिर रहा था। झांक मिर्जा पहली बार तख्त पर सीधा बैठ गया। यह साजिश है, उसने ऊंची आवाज में कहा। रानी ने मुझे बदनाम करने की ठान ली है। सहरबानों ने उसकी ओर देखा। मैंने बदनाम नहीं किया, उसने कहा, मैंने सिर्फ पर्दे हटाए हैं। काजी ने गहरी सांस ली। अगर आधी बातें भी सच हैं, उसने कहा, तो यह सल्तनत नहीं, जुल्म है। दरबार में खड़े कई सर झुक गए। झांक मिर्जा उठ खड़ा हुआ। याद रखो, मैं शहजादा हूं। सहरबानों ने आखिरी कदम आगे बढ़ाया। और याद रखिए, उसकी आवाज कांपी नहीं, मैं रानी हूं, और यह सल्तनत अब आपकी नहीं, इंसाफ की होगी। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, मगर डर का संतुलन बदल गया। झांक मिर्जा पहली बार जान गया, खामोशी टूट चुकी है। और सहरबानों जानती थी, दरबार के उस दिन के बाद शाहरे नूर की फैजा बदल गई थी। हवा में अब पहले जैसी बेफिक्री नहीं थी। गलियारों में खामोशी थी, मगर वह डर की नहीं,
इंतजार की खामोशी थी। झांक मिर्जा अपने किले में कैद सा हो गया था। वह अब खुलेआम हुक्म नहीं देता था, मगर उसकी आंखों में जहर और गहरा हो चुका था। उसे पहली बार एहसास हुआ था कि ताकत सिर्फ तलवार से नहीं चलती, सच से भी चलती है। उधर सहरबानो एक पल को भी नहीं रुकी। उसने काजी और शहर के बुजुर्गों के साथ बैठकर नया फरमान तैयार करवाया। ऐसा फरमान जिसमें किसी भी औरत को जबरन बुलाना सल्तनत के खिलाफ गुनाह करार दिया गया। सिर्फ सज्जा नहीं लिखी गई, बल्कि औरतों की इज्जत को कानून का दर्जा दिया गया। जब यह फरमान मस्जिदों, बाजारों और चौक पर पढ़ा गया, तो लोगों की आंखों में हैरानी के साथ राहत उतर आई। एक बूढ़ा आदमी बोला, आज पहली बार लगा कि हमारी बेटियां भी इस शहर की अमानत हैं। झांक मिर्जा बौखला उठा। उसने सहरबानों को अकेले बुलाया। तुमने मेरी बुनियाद हिला दी है, उसने गुस्से से कहा। याद रखो, मैं चाहूं तो अभी सब पलट सकता हूं। सहरबानों ने उसकी ओर देखा, न डर न नफरत। आप पहले ही सब पलट चुके थे, उसने शांत स्वर में कहा। मैंने सिर्फ उसे सही दिशा में मोड़ा है। तुम एक औरत हो, झांक मिर्जा चिल्लाया। और यही आपकी सबसे बड़ी भूल थी, सहरबानों ने जवाब दिया। आपने औरत को कमजोर समझा, जबकि वह जुल्म सहकर भी इंसाफ खड़ा कर सकती है। उसी रात शहर के अमीरों, काजी और सिपह सालारों ने मिलकर फैसला किया, झांक मिर्जा को तख्त से हटाया जाएगा। सुबह जब सूरज निकला तो शाहर नूर ने नया मंजर देखा। वही तख्त, मगर उस पर झांक मिर्जा नहीं था। उसे सल्तनत से दूर एक वीरान किले में भेज दिया गया, जहां न शोर था न औरतों की चीखें, सिर्फ उसकी अपनी तन्हाई। सहरबानों ने तख्त नहीं मांगा, उसने सिर्फ इतना कहा, जब तक इंसाफ चलता रहेगा मैं इस सल्तनत की रखवाली करूंगी। उस दिन पनाहगाह की औरतें खुले आसमान के नीचे खड़ी थीं। किसी की आंखों में आंसू थे, किसी के होंठों पर मुस्कान। एक लड़की ने सहरबानों का हाथ थामकर कहा, मल्लिका, आपने हमें जिंदगी लौटा दी। सहरबानों की आंखें भर आईं। नहीं, उसने कहा, मैंने सिर्फ तुम्हारी आवाज को सुना है। जिंदगी तुमने खुद जीती है। शाम को जब अजान की सदा गूंजी तो शाहिर नूर की गलियों में एक अजीब सुकून उतर आया। जुल्म खत्म हो चुका था, डर की रातें ढल चुकी थीं, और सहरबानो अब सिर्फ एक रानी नहीं थी, वह उन तमाम औरतों की उम्मीद बन चुकी थी जिनकी खामोशी कभी मजबूरी थी और अब हिम्मत बन गई थी।